कुछ दिनों पहले गुलाबगंज में दो पड़ोसियों उपाध्याय परिवार और कुशवाहा परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई थी। कुशवाहा परिवार की शिकायत गुलाबगंज में दर्ज नहीं की गई। एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद उनकी शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर 307 का मुकदमा दर्ज किया। वहीं गुरुवार को कुशवाहा परिवार के सदस्य गुलाबगंज थाने में प्रस्तुत हुए, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं परिवार के सदस्य आज एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि खुद ब खुद थाने में पेश होने के बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उपाध्याय परिवार को बचाने के लिए भाजपा नेता छत्रपाल शर्मा के दबाव में उनके परिवार के पवन उपाध्याय और साबिर खान के नाम को कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमारे ऊपर दबाव डाला गया। हमें 3 साल और अधिक जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इस बात की शिकायत एसपी कार्यालय पहुंचकर परिवार के सदस्यों ने की। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं कमलेश कुशवाहा, जिला विदिशा गुलाबगंज से आया हूँ। मेरे भाइयों का झगड़ा, किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं? ये हमारे भाइयों का झगड़ा हो गया था महाराष्ट्र से, जिसमें उनको कल गिरफ्तार किया था और मेरे सामने साहब ने दादागिरी बताकर इनसे मुलजिमों से जबरन दस्तखत करवाए कि नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और ऐसा करेंगे, नए पंचनामा बनाएंगे दोबारा से और दोबारा से पंचनामा बनाएंगे, फिर नई FIR बना के तुम सबको जेल में डाल देंगे। इसीलिए तुम इस पे दस्तखत कर दो कि साबिर भाई का और पवन उपाध्याय का नाम कट जाए। इसीलिए हमने डर के मारे महिलाओं से बोल दी कि ठीक है तुम दस्तखत कर दो। वो जो मैडम थी उनने भी दादागिरी बताई, हम पे भी दबाव डाला, तो हमने इनसे बोल दिया कि जी आप दस्तखत कर दो, तो इन लोगों ने दस्तखत कर दिए। यही मेरा कहना है। जय सीताराम। क्या चाहते हैं आप यहाँ? हम यही चाह रहे हैं कि उनका नाम इस FIR से नहीं कटना चाहिए और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। उनको अभी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने, और वो सब पुलिस के सामने उनकी दुकान, थाने के सामने दुकान खुली है, वो दुकान भी चला रहे हैं, पुलिस के आगे पीछे घूम रहे हैं। थाने में छत्रपाल शर्मा है, उनकी राजनीति चलती है। इसीलिए हमें दिन रात पुलिस ढूंढ रही है। हमारे भाई घर पर नहीं रह रहे हैं और हम बहुत हैरान परेशान हैं। हम आत्महत्या कर लेंगे तो इसके जवाबदार साबिर हुसैन और बंटी उपाध्याय होंगे, गुलाबगंज थाने के TI साहब होंगे। हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम 15 दिन से घर पे, बल्कि 1 महीने से हमारा परिवार घर पे नहीं रह पा रहा है और उनको नहीं पकड़ रहा है, हम ही हमको पकड़ रहे हैं। यही मेरा कहना है। जय सीताराम। जी, क्या नाम है गुड़िया? नाम खुशी कुशवाहा है। कारसदेव मंदिर के पास रहते हैं, गुलाबगंज, जिला विदिशा। तो लड़ाई हो गई थी कचरा फेंकने पर। किससे लड़ाई हुई थी? ये बंटी उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, सौरभ, रिया, छोटू, कन्नू, सभी लोगों से लड़ाई हुई थी। उनके परिवार के सभी गण थे। तो हमने साबिर मियाँ से भी लड़ाई हुई थी। तो हमने क्या किया, गुलाबगंज के थाने में FIR करवाने गए तो वहाँ पर दर्ज नहीं हुई, जिससे कि विदिशा में दर्ज हुई। 307 उन पर भी लगी है और हम पर भी लगी है। क्रॉस केस करवा दिया था। तो कल हम पेश हुए सभी लोग गुलाबगंज के थाने में। तो गुलाबगंज के थाने वाले वो TI साहब थे, उनने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, चिल्ला के पड़े, गाली गलौज की कि सौरभ गाली कौन ने बकी? TI साहब मोहन सिंह मंडोरिया। किस बात को लेकर गाली बकी? इस बात को लेकर गाली बकी थी उन्होंने कि बोल रहे थे सौरभ, पवन उपाध्याय का नाम कटवा दिया जाए और साबिर मियाँ का नाम कटवा दिया जाए। तो हमने बहुत कोशिश की, प्रयास किया, हम पर दबाव डाला और ज़बरदस्ती भी दस्तखत करवाए, बहुत बार साइन भी करवाए, कोरे कागज़ पर भी साइन करवाए और हमसे बोल दिया गया अगर तुम इस कागज़ पे साइन नहीं करोगी तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो हमने कहा साहब हम पेश तो हो ही गए हैं। तो बोलने लगे तुमको 3 साल की सज़ा हम और बढ़वा देंगे और आपका केस हम करवा देंगे 307 के तहत। इसलिए हमने डर में कोरे कागज़ पर साइन कर दिए, जिससे कि वो TI साहब हम पर चिल्ला के पड़े। और उनके साथ एक हेड कांस्टेबल भी थी महिला, जो हाथ में नीला पाइप लिए थी और हमको डरवाया गया। सीता मैडम नाम है उनका। और किसको आवेदन देने आए हैं? SP साहब को आवेदन देने आए हैं और कलेक्टर साहब को। और हमसे सीता मैडम बोलने लगी कि तुझे और तेरे बाप को देख लूँगी, नंग नंग तोड़ दूँगी तेरा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए उन पर और जो हमने साइन किए हैं उस पर जांच पड़ताल की जाए। उनका नाम ना हटे साबिर का और सौरभ उपाध्याय का।